iPhone 13 Pro in 2023. Let's talk about this. iPhone 14 को लॉन्च हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय iPhone 13 Pro. ऑल्दो एप्पल ने iPhone 13 Pro को डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट फिर भी आज की डेट में आप इसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या क्रोमा जैसी रिटेल स्टोर्स पे खरीद सकते हो. और आज की डेट में इसका बेस्ट प्राइस है 128GB मॉडल के लिए लगभग 1,05,000 से 10,000 के बीच में. और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार दुबई से आ रहा है तो वो आपके लिए ये फ़ोन दुबई से ला सकता है 90,000 रुपीज़ में. तो क्या 2023 में iPhone 13 Pro खरीदना वर्थ है? चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं. तो ये है iPhone 13 Pro ग्रेफाइट कलर. ये 128GB वाला वेरिएंट है. इसके साइड में अगर आप देखें तो आपको स्टेनलेस स्टील के एजेस मिलते हैं. फ्रंट में आपको मिलती है सेरामिक शील्ड प्रोटेक्शन और बैक में आपको मिलती है मैट फिनिश. इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक iPhone 14 Pro से मिलता जुलता है. इनफैक्ट अगर कोई इस फ़ोन पे बात कर रहा होगा तो दूर से आप बता भी नहीं पाएंगे कि उसके पास iPhone 13 Pro है या 14 Pro है. इसकी फिजिकल डायमेंशंस और वेट वगैरह काफ़ी हद तक 14 Pro से मिलता जुलता है. जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो 13 और 14 Pro के कैमरा मॉड्यूल में है. बट अगर कोई इस फ़ोन को यूज़ कर रहा है तो आप दूर से बता भी नहीं पाएंगे उसके पास 13 Pro है या 14 Pro है. इतना सिमिलर है ये दोनों फ़ोन्स. तो ओवरऑल डिज़ाइन में 13 और 14 Pro में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो कह सकते हैं कि 14 Pro यूज़र्स को थोड़ा सा ये बुरा भी लगेगा क्योंकि उन लोगों ने लगभग 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देके 14 Pro खरीदा है. तो लुक्स में तो कम से कम कुछ डिफरेंस होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. एनीवे ये चीज़ बिल्कुल सब्जेक्टिव है. कुछ लोगों के लिए ये मैटर करता है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं. इसमें आपको मिलता है 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो कि सपोर्ट करता है HDR10 एंड डॉल्बी विजन. इसकी मैक्स ब्राइटनेस है 1000 निट्स एंड इसकी जो पीक ब्राइटनेस है दैट इज 1200 निट्स. तो अगर आप घर के बाहर डायरेक्ट सनलाइट में इसे यूज कर रहे हैं तब भी आपको इसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक चीज जो एप्पल ने iPhone 13 Pro के साथ लॉन्च की थी दैट इज प्रो मोशन डिस्प्ले. प्रो मोशन डिस्प्ले का मतलब है कि ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको स्क्रीन पे देता है. 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट होने की वजह से इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ हो जाता है. एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलता है फोन. और यही 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले आपको मिलता है iPhone 14 Pro में. iPhone 13 Pro से पहले वाले प्रो मॉडल्स में ये वाला रिफ्रेश रेट नहीं आता था. ये पहली बार iPhone 13 Pro में ही एप्पल ने लॉन्च किया था. तो बेसिकली रिफ्रेश रेट में भी 13 Pro और 14 Pro में कोई फर्क नहीं है. इनफैक्ट अगर मैं iPhone 14 की भी बात करूं जो कि 13 Pro के एक साल बाद लॉन्च हुआ था, उसमें भी आपको जो रिफ्रेश रेट मिलता है दैट इज जस्ट 60 हर्ट्ज. तो रिफ्रेश रेट के मामले में 13 Pro इज बेटर देन iPhone 14 एंड इट इज इक्वलेंट टू iPhone 14 Pro. ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना. अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की. तो इसमें आपको मिलता है A15 बायोनिक चिप. ये A15 बायोनिक चिप आपको iPhone 14 में भी मिलता है. iPhone 14 Pro में आपको A16 जो कि इसका नेक्स्ट वर्जन है वो मिलता है. बट iPhone 14 और 13 Pro में आपको मिलता है A15 बायोनिक चिप. ये चिप एक्चुअली इतना बढ़िया परफॉर्म करता है कि एप्पल ने इसे कंटिन्यू करके 14 में भी यूज़ किया है. ये एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वाला चिप है. मतलब अगर आप इस पे हैवी गेमिंग करते हो या इवन वीडियोस एडिटिंग करते हो तो ये चिप उन टास्क को बहुत ही इजीली हैंडल कर लेगा और आपको कोई भी लैग या कोई भी इशू नहीं मिलेगा. एंड अगर एक चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि आज से 4 महीने पहले या 5 महीने पहले ये एप्पल का सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन था. तो आज की डेट में भी ये कोई बहुत पुराना फ़ोन नहीं है. इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है. अगर आप इसे फुल चार्ज कर लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप इजीली मिल जाएगा. और ये फ़ोन बाकी लेटेस्ट आईफोन्स की तरह मैगसेफ और वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है. इट सपोर्ट्स अप टू 7.5 वॉट्स ऑफ ची बेस्ड चार्जर्स एंड अप टू 15 वॉट्स ऑफ मैगसेफ चार्जर्स. बस सिर्फ एक चीज़ जो इसमें मिसिंग लगती है दैट इज़ डायनामिक आइलैंड जो एप्पल ने iPhone 14 Pro के साथ ही लॉन्च किया है. अब डायनामिक आइलैंड की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बट ये अभी नई है. इसे अभी डिवेलप होना है. जैसे जैसे डेवलपर्स अपनी एप्लीकेशंस को डायनामिक आइलैंड के साथ कंपैटिबल बनाएंगे वैसे वैसे डायनामिक आइलैंड की यूटिलिटी बढ़ती जाएगी. बट अगर मैं आज की बात करूँ तो अभी ज़्यादा ऐप्स डायनामिक आइलैंड को सपोर्ट नहीं करती और धीरे धीरे इसका यूसेज बढ़ेगा. आई थिंक जब तक डायनामिक आइलैंड थोड़ा मेच्योर होगा तब तक 15 Pro लॉन्च हो चुका होगा. इसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सिस्टम जिसमें आता है अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो लेंस. अल्ट्रा वाइड इज 0.5x, वाइड इज 1x एंड टेलीफोटो इज 3x.
और इनफैक्ट एप्पल ने आईफोन 13 प्रो में ये जो सेंसर्स हैं बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से इमेजेस की क्लैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का डॉट है, दिस इज एक्चुअली लाइडार स्कैनर, जो कि 3D ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग करने के लिए काम आ सकता है, या फिर अगर आप लो लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो ये लाइडार स्कैनर आपकी फोटोज को और बेटर बना देता है और आपको लो लाइट फोटोग्राफी का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ओवरऑल। अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर हो तो आपको इसमें मिलता है ProRes और रॉ सपोर्ट। तो ये चीजें इस कैमरा सिस्टम को प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी यूजफुल बना देती हैं। और इतना ही नहीं, इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है दैट कैन बी यूज्ड एज ए मैक्रो लेंस ऑल्सो। जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के बहुत पास जाके रिकॉर्ड या शूट करने की कोशिश करेंगे, इसका मैक्रो मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आप उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। ये एक कमाल का फीचर है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेल्स में दिखाना चाहते हैं। बेसिकली मैक्रो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में ये बहुत काम की चीज है। साथ ही इसमें आपको मिलते हैं फोटोग्राफिक स्टाइल्स, जिसमें से आप अपनी पसंद का स्टाइल चूज कर सकते हैं वीडियोस या फोटोज शूट करने के लिए। और ये चीज एप्पल ने आईफोन 13 ऑनवर्ड्स ही इंट्रोड्यूस की थी। और अगर मैं आईफोन 13 प्रो और 14 प्रो के कैमरा सिस्टम की बात करूं तो उसमें जो बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि आईफोन 14 प्रो में एप्पल ने एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा इंट्रोड्यूस किया है। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज क्वाइट सिमिलर। आपको 13 प्रो और 14 प्रो के कैमरा में इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं मिलेगा। साथ ही 13 प्रो और 14 प्रो दोनों में आप फेस आईडी, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में यूज करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये चीज भी दोनों प्रोज में अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर मैं अपनी फेवरेट चीजों की बात करूं आईफोन 13 प्रो में, तो सबसे पहली चीज है प्रो मोशन डिस्प्ले, जो इसे बना देता है बटरी स्मूथ टू यूज। उसके बाद ये इसका प्रो कैमरा सिस्टम, जो कि अपने आप में एक अलग ही लेवल है। साथ ही इसका स्टेनलेस स्टील का डिजाइन और पीछे का जो मैट फिनिश है, ये हाथ में पकड़ के एकदम प्रीमियम फील देता है, जैसे आप वाकई बहुत बढ़िया फोन हाथ में लेके चल रहे हो। इसके जो लुक्स एंड ओवरऑल डिजाइन है वो 14 प्रो से मैच करता है, विच इज एन एडवांटेज फॉर मी, क्योंकि इन चीजों की वजह से आपको आज भी यही लगता है कि आईफोन 13 प्रो इज काइंड ऑफ लेटेस्ट इन द मार्केट। आपको ये आउटडेटेड बिल्कुल भी फील नहीं होता। डायनामिक आइलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 13 प्रो में मिसिंग है, बट अभी के लिए मैं कहूँ तो इट्स नॉट ए डील ब्रेकर फॉर मी। आई कैन लिव विदाउट डायनामिक आइलैंड फॉर नाउ। शायद 1 साल बाद उसकी यूटिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस टाइम ज़्यादा मन करेगा कि हाँ यार डायनामिक आइलैंड होना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे 14 प्रो में आपको मिलता है एक एक्शन मोड, जो कि वीडियो को काफ़ी स्टेबलाइज कर देता है अगर आप काफ़ी जर्की सिचुएशन में हैं। साथ ही मिलता है आपको क्रैश डिटेक्शन और सैटेलाइट SOS, जो कि इंडिया में अभी तक नहीं आया है, शायद आने वाले दिनों में आ जाए, बट फिलहाल इंडिया में नहीं है। तो इन फीचर्स को अभी के लिए इजीली स्किप किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर नॉट मस्ट हैव फीचर्स। आई थिंक प्रो के हिसाब से आईफोन 13 प्रो इज ए कंप्लीट पैकेज एंड गुड वैल्यू फॉर मनी। तो आईफोन 13 प्रो के सारे फीचर्स और इसकी जो सिमिलैरिटीज हैं 14 प्रो से, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए अगर मैं कहूँ तो ये एक बहुत बढ़िया पैकेज और वैल्यू फॉर मनी है। ऑल्दो ये भी कोई बहुत सस्ता फोन नहीं है, बट स्टिल अगर इसे मैं 14 प्रो से कंपेयर करूँ देन यू आर सेविंग 30 to 35,000 रुपीज। एंड आईफोन 13 प्रो को ये बना देती है एक बहुत बढ़िया डील। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।